ये बातें सुनने के बाद जिंदगी जीना सीख जाओगे। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय खुश रहना है। इसका मतलब है कि कठिन दिनों में भी आप जानते हैं कि बेहतर दिन आ रहे हैं। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना सीख सकते हैं। अपनी किस्मत पर नहीं, बल्कि खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि मेहनत ही आपकी किस्मत को बेहतर बनाती है। एक व्यक्ति को किसी बड़े पद पर नौकरी मिल गई। वह इस नौकरी से खुद को और बड़ा समझने लगा, लेकिन वह कभी भी खुद को बड़े पद के मुताबिक नहीं ढाल सका। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था, तभी बाहर से उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। खुद को बहुत व्यस्त दिखाने के लिए उसने टेबल पर रखी टेलीफोन को उठा लिया और जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा था उसे अंदर आने के लिए कहा। वह अंदर आकर इंतज़ार करने लगा। इस बीच कुर्सी पर बैठा अधिकारी फ़ोन पर चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहा था। बीच बीच में वह फ़ोन पर कहता कि मुझे वह काम जल्दी करके देना। टेलीफोन पर अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। ऐसे ही कुछ मिनट तक बात करने के बाद उस आदमी ने फ़ोन रखा और सामने वाले व्यक्ति से उसके ऑफिस आने की वजह पूछी। उस आदमी ने अधिकारी को जवाब देते हुए कहा, सर, मुझे बताया गया था कि 3 दिनों से आपके इस ऑफिस का टेलीफोन खराब है और मैं इस टेलीफोन को ठीक करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी में एक बड़ा मैसेज छिपा है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा करके हम खुद की नज़रों में कभी ऊपर नहीं उठ सकते। दिखावा करने से बचिए, क्योंकि इससे लोग पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे। द्वार खोलने में शिक्षक आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं उसमें प्रवेश करना होगा। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े कमज़ोर होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम पर समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो। रिश्तों का एहसास मैंने आज़ाद कर दिया। हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मेरे पास थे। जीवन कभी भी वारंटी और गारंटी के साथ नहीं आता है, लेकिन यह इसे सफलता में बदलने की संभावना और अवसर प्रदान करता है। जब रिश्ते को संभालने की कोशिशें एक तरफा होने लग जाएं, तो उस रिश्ते से बिना कुछ बोले निकल जाना ही बेहतर होता है। रिश्तों की कीमत हमें तब समझ आती है जब हर अपना हमसे अलग हो जाता है। बस एक अकेलापन जिंदगी में रह जाता है। रिश्ते इसीलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग परायों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज़्यादा मुनाफा हो सके। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन रोपित करने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब रामू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अवसर है। चाइनीज़ बैम्बू ट्री का बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि वह अपनी खेती में फसल परिवर्तन कर रहा है और अलग तरह की कोई फसल बो रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सबने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। रामू अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस का पेड़ उगाने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहला रहे थे, लेकिन रामू का खेत बंजर पड़ा था।
1 साल हो गया। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें काट ली, लेकिन रामू का खेत अभी भी ज्यों का त्यों बंजर पड़ा था। अब उसके घर वाले भी उससे कहते फिरते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसलें बो देनी चाहिए, लेकिन रामू सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह देता रहा। रामू अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ चाह रहा है करके चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करके रामू अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। रामू फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने, मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अब भी परेशान नहीं हुआ। लोग उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपना पागलपन छोड़ो, लेकिन रामू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वें साल जब रामू अपने खेत पर गया, तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी। उसमें अंकुर फूट चुके थे, छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थी। ये देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और देखते ही देखते 6 सप्ताह में बांस का वह पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान थे। रामू आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो भरोसा था और उसके अंदर जो धैर्य था, उसका नतीजा ही आज उसे देखने को मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं कि या तो हम वो किसान बन जाएं, जहां हम अपना एक गोल सेट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम बस अपना काम करते जाते हैं। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हमें खाद और पानी देना होता है। या तो फिर एक बैम्बू ट्री बन जाए, जहां हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, इतनी कि 6 हफ्ते में अपनी उस सफलता को संभाल पाएं। यदि हम दोनों में से कोई एक भी बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी मिलता है कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे या 5 साल। लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। यदि उस वक्त रामू खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वह फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर रामू ने 5 साल तक उसकी देखभाल नहीं की होती तो बांस का पौधा मर जाता। ये सारी बातें हमारी असल ज़िंदगी पर भी लागू होती हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं और हमें लगता है कि काम शुरू करते ही हमें अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग जितनी जल्दी काम शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी उस काम को बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य का अभाव होता है। याद रखिए, आपको बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करते जाना है। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। रिश्ते बनाना आसान है, उन्हें निभाना मुश्किल। रिश्तों को इतना सस्ता मत समझो, टूट गए तो खरीद नहीं पाओगे। भूल जाते हैं सब निकलते ही काम, और हम रिश्तों को करते हैं बदनाम। गम नहीं है अपनी हार का, बस हराने वाले अपने थे। मंजिल पर ही था अपनी जीत की, रुक गया कारण अपने थे। हमारे पास 2 विकल्प हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का और वर्तमान को खुलकर जीने का। फैसला हमें ही करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपका आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने डर से दूरी आपको ख़त्म कर देगी और नज़दीकियाँ उस डर को ही ख़त्म कर देंगी। फैसला आपका है कि आप किसे चुनते हैं। अपने आप के लिए आपको आशावादी होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होना खास मायने नहीं रखता। तुमने इससे पहले क्या किया है, इस पे कम सोचें, और अभी क्या कर सकते हो, इस पे ज़्यादा सोचें। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।